और उससे अपना होमवर्क अटेंड कर लेंगे। बाकी सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? गुड इवनिंग मैम। अभी बताओ, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नो मैम। नहीं विजिबल? आज मेरा नेट बेटा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। एक मिनट बेटा, मैं ट्राई कर रही हूँ ज्वाइन करने का। हाँ, अब विजिबल हो रहा है मैम। अब विजिबल है? मैम आप दिख रही है। हाँ ठीक है बेटा। तो ये देखो, हम लोग ने कल ये डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने करा था तो क्या होता है, कैसे कैसे करते हैं, किस करते हैं, याद है आप सभी को? कैसे समझ में आ गया था? मैम। थोड़ा लाउड बोलेगी बेटा, आवाज नहीं आ रही मुझे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्पॉन्टेनियस और रिवर्सिबल प्रोसेसेस। स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। ओके। देखो बच्चा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? Processes that have a natural tendency to occur and do not require any external influence for their occurrence. ये समझो बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक पानी का बीकर लूं, इफ आई टेक अ वाटर कंटेनर, और इस वाटर कंटेनर में अगर मैं कुछ ड्रॉप्स इंक की डाल दूं, लिक्विड इंक लूं, लिक्विड कलर लूं, और इस लिक्विड इंक की कुछ ड्रॉप्स में इसके अंदर ऐड कर दूं, तो क्या होगा? डिजोल्व होगा मैम उस पानी में सब। इंक अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी पानी में या हमें करनी पड़ेगी? अपने आप हो हमें जाएगी मैम। करनी पड़ेगी मैम। बेटा थोड़ी देर छोड़ोगे तो अपने आप भी हो जाएगा ना डिसॉल्व। या ऐसे समझो कि अगर आपने यहाँ पर एक बीकर लिया, इस बीकर में पानी लिया और पानी में दूध डाल दिया, ठीक है, मिल्क डाल दिया, तो मिल्क और वाटर अपने आप मिक्स हो जाएंगे कि आपको करना पड़ेगा? अपने आप अपने आप मिक्स हो जाएगी। अपने आप हो जाएगी मैम। अपने आप मिक्स हो जाएगा।
अच्छा, और अगर उनको सेपरेट करना हो मिल्क और पानी को तो क्या अपने आप हो जाएगा? नहीं मैम। उसके लिए No, हमें अलग ma'am. से प्रोसेस करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। क्या अगर यहाँ पे इंक इसमें मिक्स हो गई तो इंक को भी सेपरेट करने के लिए हमें क्रोमेटोग्राफी करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो बच्चे जो प्रोसेस खुद से हो जाते हैं, जिनके लिए हमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, that processes are known as spontaneous process, processes that have a natural tendency to occur, जो प्रोसेस खुद से हो जाए and do not require any external influence, जिनको करने के लिए कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत ना पड़े। जैसे अगर मानो कि एक बॉटल है और मैंने उस बॉटल को उल्टा कर दिया, ठीक है, एक ये बॉटल है और इस बॉटल में पानी है, ठीक है, तो क्या ये पानी अपने आप नीचे गिरने लगेगा? अगर मैं इस बॉटल को उल्टा कर दूं तो Yes, ma'am. बेटा Yes, दैट ma'am. इज ऑल्सो द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस खुद से हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा बच्चे कि अगर मैं एक कॉनिकल फ्लास्क लूं और उस कॉनिकल फ्लास्क में अगर मैं HCl डाल दूं और फिर उसमें NaOH डाल दूं, तो HCl और NaOH अपने आप मिलकर क्या बना देंगे? NaCl प्लस वाटर बना देंगे। ये रिएक्शन भी कैसा है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि जैसे ही आप HCl और NaOH को मिलाओगे अपने आप NaCl और H2O बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो Yes, बच्चे ma'am. ऐसे सभी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। की पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। It occur of its own and does not require any external agency. External agency मतलब external force की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, it proceeds in one direction and cannot take place in opposite direction unless the external stimulant, stimulant मतलब बच्चा external force ना लगाया जाए, until unless external force ना लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल पानी में इंक डिसॉल्व हो गई, लेकिन इस इंक से पानी को सेपरेट करना एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पानी और वाटर और मिल्क मिक्स हो गए, लेकिन उनको सेपरेट नहीं होंगे जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। पानी नीचे अपने आप गिर गया, लेकिन वापस बॉटल में भरने के लिए तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पर NaCl और H2O तो बन गया, लेकिन पानी में NaCl मिलाकर, पानी में नमक मिलाकर वापस HCl और NaOH तो नहीं बनाया जा सकता। आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. Okay. Next point, which is spontaneous process can be rapid or they can be slow. मतलब जो spontaneous है, जरूरी नहीं है कि सभी spontaneous process हैं तो फिर वो फास्ट ही हो, वो स्लो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा अपने आप हो जाती है, किसी को करनी पड़ती है? अपने आप हो जाते हैं मैम। अपने आप हो Automatic हो जाती जाती है मैम. है, ऑटोमेटिक हो जाती है। वेरी गुड। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट इज इट अ स्लो प्रोसेस और अ फास्ट प्रोसेस? रस्टिंग ऑफ आयरन इज Slow, स्लो और ma'am. Slow फास्ट? process. तो बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर मैं कह रही हूँ कि स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फास्ट ही होगा। स्पॉन्टेनियस मीन्स कि वो खुद से हो सकता है। स्पॉन्टेनियस का रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन से मतलब नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। एंड बच्चे लास्ट, द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। मतलब पानी में इंक तब तक मिक्स होती रहेगी जब तक पूरी मिक्स ना हो जाए। यहाँ पर भी पानी में मिल्क तब तक होता रहेगा जब तक कंप्लीटली मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे भी पानी तब तक गिरता रहेगा जब तक उसकी पॉसिबिलिटी है गिरने की। ये HCl और NaOH जब तक पूरी तरह कंबाइन होकर NaCl या H2O ना बना दे, तो तब तक वो प्रोसेस होता रहता है। तो द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन दैट लीड्स टू इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अटेन होने तक वो प्रोसेस होता रहता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या ये बात क्लियर हुई?
जी। Yes, ma'am. और इसीलिए बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को हम लोग इरिवर्सिबल भी कह रहे हैं. वाई इरिवर्सिबल? क्योंकि एक डायरेक्शन में होने के बाद अगर ए से बी बन गया और इक्विलिब्रियम आ गया सी प्लस डी में, तो अब वापस सी प्लस डी नहीं बनेगा. एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. क्लियर हुआ? यस मैम. सभी को? Yes, ma'am. ओके बेटा, आज मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो मेरे को ज्यादातर बच्चे दिख भी नहीं रहे, तो प्लीज आप लोग खुद से रिस्पॉन्ड करो आज, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, तो आज थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है क्लास में, बिकॉज आज मैंने फोन से कनेक्ट नहीं करा हुआ, बिकॉज मेरे को फोन से नेट चल नहीं रहा है, तो आई एम ओनली कनेक्टेड विद द लैपटॉप. ओके, ये लिख लिया है बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे चलें. Yes, ma'am. मैम की पॉइंट्स भी लिखने हैं क्या? बेटा की पॉइंट सिर्फ अपने वर्ड्स में मेन मेन पॉइंट लिख लो, कि अकर ऑन इट्स ओन, प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, कैन बी स्लो और फास्ट. ठीक है, तो ये की पॉइंट्स अपने वर्ड्स में आप लिख लो, और ये डेफिनेशन जरूर लिख लेना. ओके मैम. डन. चलो, अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी. एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी. एक सेकंड. एनर्जी हम जनरली कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस तब होंगे, उन्हें मतलब कोई भी ए और. मैम की आवाज ब्रेक हो रही है. अच्छा, अभी क्लियर है क्या मेरे पास? मैम आपकी स्क्रीन में दिख रही है. बेटा बाकियों को क्लियर आ रही है आवाज? नहीं मैम, नो आपकी मैम ब्रेक हो रही ब्रेक है. हो रही है एंड स्क्रीन भी विजिबल नहीं है. अच्छा बेटा, एक सेकंड दो, मैं दोबारा रिज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ. ठीक, दिख रही है मैम अब अभी स्क्रीन. ठीक है मैम. एक मिनट. तीनों क्लियर है वॉइस? मैम स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है लेकिन आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. अच्छा, मैं एक मिनट रिज्वाइन.
ओके बेटे, एक बार आप बताओ कि इस मैम ब्रेक हो रही है अभी भी आवाज। अभी भी ब्रेक हो रही है। अच्छा, एक मिनट। सॉरी बच्चा, एक बार आप बताओ, अब क्लियर है आवाज? Am I audible now? यस मैम अभी आ रही है आवाज। बाकी सब भी बताओ, ऋतिका, उज्ज्वला, आ रही है Yes, आवाज? ma'am. Are अच्छा ठीक है बेटा। तो बच्चे आज ना फिर मैं आप लोगों को अभी ओरल समझाती हूँ और बाद में ना नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है? ठीक है अभी मैम, स्क्रीन शेयर चलेगा। हाँ, ओके अभी मैम। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। हेडिंग डालेंगे एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। देखो बच्चा, हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी कभी भी कोई भी एक, देखो मैं एक मिनट फोन से स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करती हूँ, अगर हो गई तो। बच्चे क्या आप लोगों को फोन स्क्रीन यस मैम अभी दिख रही है स्क्रीन। देख रही दिख रही है? अच्छा चलो ठीक है। फिर ये बताओ कि जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई मैम आपकी सब्सटेंस, आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है बेटा आवाज? मैम फिर से बोलिए, कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। क्या अभी क्लियर है? यस जी मैम। मैम. तो बेटा ये देखो, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, हो रहा होगा बिकॉज ए और बी में बी जो होगा वो एक मोर स्टेबल होगा, और इसीलिए जो ए है वो बी में, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा होगा। इज दिस क्लियर? बेटा कोई भी चीज ए से बी में क्यों जाएगी? अगर बी में उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही होगी तभी तो जाएगी ना वो। क्या
बेटा ये क्लास ना हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं अभी, ठीक है? आज नहीं हो पा रही है ना? अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? यस मैम, आ रही है। हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, फिर अभी ना ये वाली क्लास हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ठीक चलेगा मैम। हाँ ठीक है, तो अभी आप लोग सेल्फ स्टडी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, सॉरी बच्चा, ठीक है, थैंक बाय मैम। यू, बाय बेटा, बाय।